आज हम लोग देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट 7 तारीख के दिनों में जो आए हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आज 8 तारीख है। उस चर्चा करेंगे कुछ के क्वार्टर रिजल्ट कैसे रहे और किस किस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिले। सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम का क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, जिसमें कि जो प्राइस 402 रुपये से चल रही है और पॉजिटिव में क्लोज हुआ है कल के ट्रेडिंग सेशनों में। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंपनी है, इसकी हम लोग क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू में इनको फ्लैट रहा है, 2% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है ईयर बेस पे। लेकिन आपका ओवरऑल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो सभी पैरामीटर पे अच्छा प्रॉफिट करता हुआ निकला है। 250% का 262% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में 548% का ग्रोथ है एंड 548% का ग्रोथ आपका ईपीएस में देखने को मिला है। क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेट पॉजिटिवली फ्लैट रहा है। 1% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% का है। नेट प्रॉफिट 20% का है एंड ईपीएस में ग्रोथ में 20% का मिला है। यूँ कह सकते हैं कि ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर हिंदुस्तान पेट्रोलियम अच्छा करता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू में थोड़ा सा ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रॉफिट कमाती हुई दिख रही है कंपनी। देन इनका रेवेन्यू का अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो करीब करीब 1,11,332 करोड़ का रेवेन्यू सेल कर पा रही है, जो एक बड़ा रेवेन्यू बोल सकते हैं। जिसमें आपका 1,11,000 में आपका 7,000 के आसपास 7,500 यानी मोटा मोटी बोल सकते हैं कि 7.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका ईबिटा देखने को मिल रहा है। ईबिटा मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 4,110 करोड़ का है। तो यूँ बोल सकते हैं कि 4.5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ईपीएस का ग्रोथ देखा जाए तो 19.32 का दिख रहा है। तो ये बोल सकते हैं मार्जिन वाइज ये कंपनी तो थोड़ी सी कम मार्जिन, बट सेल्स एंड वॉल्यूम के हिसाब से इनमें धमाकेदार सेल्स देखने को मिल रही है। इस हिसाब से स्टॉक में नज़र बना के रख सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट इज नॉट अ रिकमेंडेशन। आप वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको वॉच करके देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है मेडी असिस्ट। मेडी असिस्ट जो 544 रुपये पे काम चल रहा है। मेडी असिस्ट एक कंपनी हेल्थ केयर कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो इंश्योरेंस सेक्टर के 4-5 कंपनियों के बहुत सारी कंपनियों को इन्होंने सर्विसेज देती है ट्राई पार्टी के तौर पे, टीपीए के तौर पे। और ये Q1 FY 26 के रिजल्ट इसके आए हुए हैं। हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का सेक्टर अच्छा है और स्टॉक IPO में भी आता हुआ 20% का गेन देखने को मिला है। तो क्वार्टरली देखते हैं इनके रिजल्ट कैसे रहे। इनके क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से अगर बात करें तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। ईयर एंड और क्वार्टर टू क्वार्टर का हम लोग कंपैरेटिव करेंगे तो सबसे पहले हम रेशियो पे नज़र डालते हैं कि ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 14% का रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हुआ है और 19% का नेट प्रॉफिट हुआ है, 19% का ईपीएस हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं 15 से 15% के आसपास के ऊपर का ग्रोथ आपको ईयर टू ईयर दे रही है अगर सभी पैरामीटर पे। तो ग्रोथ पोटेंशियल में ईयर में पास होता हुआ ये दिख रहा है स्टॉक। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर पे बात करें तो थोड़ा सा फ्लैट रहा है। रेवेन्यू में 0.07% का ग्रोथ है, बट ईपीएस की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस की बात करें तो 3% और 4% के बीच आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ कह सकते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ा सा दबाव है। दबाव यूँ कहें कि पॉजिटिवली ही है, लेकिन ईयर में अच्छा करता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं इनको रेवेन्यू एंड मार्जिन देखते हैं किस तरीके। अगर इनके मार्जिन के बारे में देखें तो सेल्स सबसे पहले देखेंगे तो सेल्स आपका देख रहे हैं 197 करोड़ के सेल्स कर रही है, जिसमें 42 करोड़ का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकर के आ रही है। तो 197 करोड़ में 42 करोड़, तो यूँ बोल सकते हैं तो करीब करीब 20% का आपको इबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है। 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ये बिजनेस कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट करीब 10 से 12% के आसपास नेट प्रॉफिट दिख रहा है। तो कम से कम 22 करोड़ का दिख रहा है, तो 10% के आसपास ये निकल करके आता है। एंड ईपीएस 3.18 के ईपीएस। तो ईपीएस भी देखिए तो क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर में राइज होता हुआ दिखा है। तो यूँ कहें कि रेवेन्यू का अगर क्वार्टर एनालिसिस तरीके 172, 190, 172, 196, 197, तो थोड़ा सा बोल सकते हैं रेवेन्यू ठीक ठाक है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 35 करोड़, 40 करोड़ एंड 42 करोड़ यहाँ भी अप ट्रेंड में दिखा है। एंड नेट प्रॉफिट देखे तो 18 करोड़, 21 करोड़, 22 करोड़ ये भी अप ट्रेंड में दिखा और ईपीएस भी अप ट्रेंड में दिखा। तो देखा था ओवरऑल पैरामीटर अप ट्रेंड में है। अगर मार्जिन की बात करें, बिजनेस में मार्जिन कितनी कमा रही है, तो आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका 20% है, नेट प्रॉफिट 10 से 12% है। तो 10 से 12% का नेट प्रॉफिट का इनका बिजनेस है। तो बिजनेस में मार्जिन मोटा मोटी ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं और 10% से ऊपर के मार्जिन वाले बिजनेस को अच्छा हम लोग मान सकते हैं। तो इस हिसाब से इनका रेशियो भी अच्छा खासा निकल करके आएगा। इनके रेशियो ROC ROE भी अच्छे निकलेंगी। इस हिसाब से इसको डीप एनालिसिस के कमेंट कर सकते हैं।
आज के दिनों में थर्ड स्टॉक है हमारा नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन। नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन एक कंपनी है जिसकी 189 का प्राइस चल रहा है। 0.6% का पॉजिटिव क्लोज कल के ट्रेडिंग सेशनों में दिया है। और Q1 26 का क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि नेशनल एल्युमिनियम सेक्टर में किस तरीके का सेल्स है और ये मार्केट का पोटेंशियल एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम प्रोडक्ट का कैसा निकल के आ रहा है, सेल्स कैसे कर रही है। जहाँ तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट की सवाल है, ईयर बेसिस पे इनका ग्रोथ पोटेंशियल आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। 35% से सभी ग्रोथ ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर दबाव इनके ऊपर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ईयर का एनालिसिस देखते हैं। तो ईयर में ग्रोथ इनका क्या निकाल कर ला रही है। तो ईयर को पोजीशन के हिसाब से देख सकते हैं कि रेवेन्यू में ग्रोथ 35% का है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 60% के आसपास है। नेट प्रॉफिट करीब 78% का है एंड EPS 78% है। तो ये वाई ईयर का एनालिसिस ये कहता है कि रेवेन्यू इनके पास में है और ये माल सेल कर पा रही है 20% से ऊपर के दर पे। तो ये बोल सकते हैं मार्केट में पोटेंशियल है, माल बेच पा रही है। बट क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे इनके रिजल्ट तो कुछ और कह रहे हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर कह रहे हैं सेल्स सभी पैरामीटर में गिरा है। तो एक डीप एनालिसिस में जांच का विषय हो सकता है क्वार्टरली क्यों गिर रहा है रिजल्ट, और ईयर टू ईयर अच्छा कर रही है तो क्या इसमें स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं क्या। तो सबसे पहले देख सकते हैं क्वार्टरली में 27% का नेगेटिव ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 47% का नेगेटिव ग्रोथ है एंड नेट प्रॉफिट में 49% का नेगेटिव ग्रोथ और EPS में 49% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, इनके बिजनेस के मार्जिन कैसे रहे हैं वो देख सकते हैं। तो ईयर में रेवेन्यू में देखेंगे तो 2916, 5800, 5300 और 3900। तो क्वार्टर के हिसाब से तो गिरता हुआ दिख रहा है, ईयर के हिसाब से आपका रेवेन्यू बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो 3900 यानी 4000 में 1400 का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो इनका कहा जाए तो 50% के आसपास, करीब 25%, 25 से 30% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। एंड 3900 में आपका देखेंगे तो 10,000 के आसपास में 1050 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि 1/4 या 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका 25% से ऊपर का आ रहा है। तो एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकती है कंपनी और इनका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका अच्छा है। लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 5300 के हिसाब से 2800 पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका अच्छा है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 5300 के हिसाब से 2000 निकाल रही है। तो उस हिसाब से देखे थे 5300 एंड 2000, तो 5300 के अगेंस्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 2800 के आसपास निकाल रही है। तो 50% के आसपास बोल सकते हैं। तो 50% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया। देन नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, करीब 2000 के आसपास है, 5000 के अगेंस्ट, 5300 के अगेंस्ट पे। तो यहाँ भी नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट अगर बोला जाए तो 30% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मार्जिन के हिसाब से कंपनी अच्छी है और ये रोट अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो आज के दिनों में ट्रेडिंग सेशनों में इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टॉक है टाइटन कंपनी। एक बड़ी दिग्गज कंपनी, ज्वेलरी कंपनी की टाइटन कंपनी, जो ज्वेलरी सेक्टर से है और गेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से है और ये मार्केट लीडर है। Q1 FY 26 के रिजल्ट इसके आए हैं और ये स्टॉक करीब फ्लैट रहा है, यानी नेगेटिव 0.01% का मूवमेंट देखने को मिला है। ये स्टॉक प्राइस 3415 रुपये पे चल रही है और ये इनका हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट डिटेल देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट का इनका पोजीशन देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग हम बोल सकते हैं एक लाइन में, जिसमें 25% से ऊपर का YoY में ग्रोथ दिख रहा है एंड ऑन एन एवरेज 15% से ऊपर का आपको क्वार्टर टू क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है मार्केट रिजल्ट के अकॉर्डिंग। देखें अब रेवेन्यू में देखें 24% का उछाल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 46% का उछाल है, नेट प्रॉफिट में 52% का है, EPS में 52% का उछाल देखने को मिल रहा है। देन इसके क्वार्टर बेसिस पे अगर रेवेन्यू देखें 10% का उछाल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 19% का उछाल है, नेट प्रॉफिट में 25% का उछाल है एंड EPS में 25% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से ये Q2 एंड YoY में अच्छी देखने को साबित हो रही है। आज के देखने में मोमेंटम इनमें देखने को मिल सकता है। बिजनेस की मार्जिन के बारे में बात करें, बिजनेस जिस हिसाब से सेल कर रही है, सबसे मार्जिन इनके पास में बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो 16,628 करोड़ का रेवेन्यू को सेल कर रही है, जिसमें 1,830 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो 16,000, 1600, 1800 आ रहा है। तो बोल सकते हैं 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। 12% पे ये धंधा कर रही है। तो थोड़ा सा हम कम बोल सकते हैं, बट उस हिसाब से सेल इनके पास में है। तो नेट प्रॉफिट देखिए तो 1091 का है। 1091 के हिसाब से तो इनका बोले जाए तो 8 से 9% का से नीचे से 7 से 8% के नीचे का इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है। EPS 12.29 का ग्रोथ दिख रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्जिन
टाइटन कंपनी के कम है, बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, मार्केट लीडर है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे कर रहे हैं, तो ये बचा पाने में कितनी सक्षम है, वो एक रिजल्ट के थ्रू क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा मार्जिन इंटैक्ट इनके दिख रहे हैं। अब इनको लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर मार्जिन देखा जाए तो 15,000 करोड़ के हिसाब से 1500 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो यूँ बोल सकते हैं कि 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 1500 के अगेंस्ट में 871 है, तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो करीब करीब बोल सकते हैं आधा से ऊपर, यानी 7% 6 से 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा। तो 7 से 8 नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% पे ये बिजनेस करती हुई दिख रही है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, इसके डिटेल एनालिसिस के लिए आप कमेंट्स करें। हमारी फिफ्थ कंपनी आज के दिनों में है, 7 तारीख के दिनों में जिसके रिजल्ट आए हैं, जो 8 तारीख के एनालिसिस में है, मेट्रो ब्रांड। और मेट्रो ब्रांड एक B2C कंपनी है, बिजनेस टू कस्टमर कंपनी है, डायरेक्ट कस्टमर को ये सेल कर रही है। ये 1132 रुपये का प्राइस चल रहा है, 1 रुपये का इसमें प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिला है। और इस ब्रांड की कंपनी का हम लोग एनालिसिस ई-कॉमर्स से रिलेटेड है। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं इसका मोमेंटम और ग्रोथ कैसा रहा। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू मोटा मोटी 10% के आसपास ये निकाल के ला रही है, और वाई बेसिस पे हरी झंडे पे है, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे मिला जुला ग्रोथ दिख रहा है। तो वाई बेसिस पे सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे तो वाई बेसिस पे पोजीशन जो देखने से समझ में आ रही है, इनका पोजीशन 10% का ऑपरेटिंग सेल्स में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 7.5% का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट्स में 7.5% के आसपास का ग्रोथ है, EPS में 7.4% का ग्रोथ है। तो बोल सकते हैं 7.5 का ग्रोथ आपको ग्रोथ पोटेंशियल से दिख रहा है। वाई बेसिस क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो नेगेटिव फ्लैट ग्रोथ रहा है 1.4% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो 1.7% का नेगेटिव ग्रोथ है, EPS नेट प्रॉफिट में 4% का पॉजिटिव ग्रोथ है, EPS में 4 का पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यूँ बोले कि क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है, वाईओएस में थोड़ा इंप्रूवमेंट इसमें आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए सेल्स एंड मार्जिन्स की बात देखें तो 6,656 करोड़ का ये सेल्स कर रही है, जिसमें करीब करीब 193 करोड़ का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रही है। तो यहाँ पर अगर बोल सकते हैं तो करीब करीब 25% से ऊपर का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो करीब 100 करोड़ के आसपास 98.51 है, तो अगर इसको 100 भी माने तो 16 के हिसाब से इनका हो गया करीब करीब 15% से ऊपर का आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको दिख रहा है। यानी 15% पे ये बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस पोटेंशियल के हिसाब से मार्जिन तो 10 से ऊपर है, तो हम तो बोलेंगे ठीक ठाक है। नेक्स्ट क्वार्टर का ईयर ऑन ईयर में देखते हैं कि 600 करोड़ के सेल्स में 600 करोड़ के सेल्स में 180 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रही है। तो यहाँ पे हमारा करीब करीब बोल सकते हैं कि 30% का हमारा मार्जिन था। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो नेट प्रॉफिट हमारा करीब करीब 91 करोड़ का आ रही है 600 करोड़ के सेल्स में। तो बोल सकते हैं 16 मतलब 15% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो 15% का ये बिजनेस है, और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका अच्छा आ रहा है, थोड़ी एफिशिएंसी में स्ट्रगल कर रहा है। चूँकि आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट आने के बाद 15% हो जा रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर बिजनेस आप कर रहे हैं 6,600 के सेल्स में 1800 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल के ला रहे हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे करीब करीब 1/3 निकाल कर 30% के आसपास निकाल कर रहे हैं, 33%। और नेट प्रॉफिट में आपका 15% से नीचे हो रहा है। थोड़ा सा इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करने की यहाँ ज़रूरत देखने को मिल रही है। हम पे थोड़ा सा अगर परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं मेट्रो का, तो मेट्रो ब्रांड के मोमेंटम ड्यूरेबिलिटी थोड़ा सा, फाइनेंशियल स्कोर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, वैल्यूएशन हाई पे है, मोमेंटम फ्लैट है। तो स्टॉक अभी गिरता हुआ स्टॉक है, इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर तो रिजल्ट थोड़े से सेल्स में कम है, लेकिन ईयर टू ईयर अच्छे कर रहे हैं। हिसाब से डिटेल वीडियो के सर कमेंट्स करें, और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।